माना कि मुश्किल है सफर पर सुन लो मुसाफिर, अगर कहीं तो रुका तो मंजिल लाएगी ना फिर। कदम कदम बढ़ाए जा, गगन गगन उतारे जा, रखे हौसला तू फैसला, तुझे वक्त बदलना है। मैं विकाश्री फ्रॉम प्राइमरी स्कूल। मुझे इस ट्रेनिंग के लिए बस इतना ही कहना है कि जिस तरह पहले मैं लड़कों को जवाब देने से डरती थी, अब मैं उनको आग में मिला के ये कह सकती हूँ कि जितने पावरफुल तुम है उतने पावरफुल हम लोग भी हैं। अब उन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर उषा विश्वकर्मा मैम जी जिन्होंने हम लोगों को इतने बढ़िया ट्रेनिंग दी। हमें बहुत अनुभव हुआ और हम अपने घर जाकर मैं भी अपने सिस्टर्स को सिखाऊंगी और इससे हमें ये पता चलता है। पहले मैं बोल पाती थी लेकिन कुछ कर नहीं पाती थी, लेकिन इस ट्रेनिंग से हमें अनुभव हुआ कि अब मैं कुछ भी कर पाऊंगी और मेरे अंदर अपनी ताकत है कि मैं किसी के सामने चुप नहीं रहना। मेरा स्कूल गुरुकुल विद्यापीठ है। मैं इस स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरे अंदर पहले लड़कों से लड़ने की क्षमता नहीं थी, अब मेरे अंदर उनसे लड़ने की क्षमता आ गई है। मैं उसको उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इस समाज से लड़के से लड़ना सिखाया। हमेशा जब भी किसी के साथ कुछ हरासमेंट होता है तो हमेशा की गर्ल्स आर अशेम्ड ऑफ शेयरिंग इट। उन लोगों को लगता है कि हम ये नहीं बता सकते हैं, बट जब लड़के करते हो तो बड़े ही चौड़ में घूमते हैं कि हम लोग कुछ प्राउड का काम करके हैं, बहुत ही गर्व का काम करके हैं, किसकी बेटी कुछ खेल गया है। बट नाउ हम लोग जब पूछा अपना स्पीच सुने थे तो फिर लोग कि अब हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन उसमें हमारी कोई गलती कभी होती ही नहीं थी। वो लड़कों की गलती होती थी जो हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत करते थे। बट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जितने भी गर्ल्स हैं मतलब मैं उनको पूरा विश्वास है कि अब उनके साथ कभी भी ऐसा कुछ होगा तो वो उनका मुंह तोड़ देंगे उन्होंने सामने वाले को। बट नाउ मैं बिना कुछ सोच समझे सामने वाले को जवाब दे सकती। थैंक यू सो मच। और थैंक यू रॉबिन जिसने हमें ये सीखने का मौका दिया। आई वांट टू इनवाइट माय मैम विश्व मैम। थैंक यू मैम। ये सब चीज होते हैं लोगों के साथ तो वो सोच नहीं पाते कि हम लोग क्या करें, मगर मैम की ट्रेनिंग के बाद उससे हम लोग को उस लीडर से जो स्टेबल होते हैं उससे मैम ने हम लोगों को ट्रेन किया है कि हम लोग कैसे उस समय सोच सकते हैं और अपना जो हम भी सीखे उसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ मतलब अपने बहन के लिए जो बहुत बढ़िया टाइम होगा वही दूसरे लड़के के लिए ऐसे क्यों गंदगी होता रहता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मुझे बताना है कि वो सब जो दूसरों के लिए इतना बढ़िया होते हैं हम लोग के लिए तो हम लोग उनको भाई मानेंगे, हम लोग भी बढ़िया से रहे। और ये सब मेरे सबसे पहले नाम के लिए एक गाना है छोटा सा। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन लो मुसाफिर, अगर कहीं तो रुका तो मंजिल लाएगी ना फिर। कदम कदम बढ़ाए जा, गगन गगन उतारे जा, रखे हौसला तू फैसला, तुझे वक्त बदलना है। I would like to thank our Nisha and Rotary Club members. मैं यहाँ जब फ्राइडे को आई थी तो मुझे सुनने में भी बहुत शर्म आ रही थी, मैं मतलब जो बोल रही थी, बट मैं अभी लाउडनेस के साथ कर सकती हूँ कि मुझे बिल्कुल घबराहट महसूस नहीं होती है। और मैं उस समय को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो इस मुकाम पर हमें पहुँचाए हैं। अब मैं जिद्दी होकर कहीं भी लड़ सकती हूँ बिना डरे बिना घबराए। छोटे भाई बहन अपने से बड़े दीदी को दिखाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। पहले तो हम लोगों को मतलब कुछ हो जाता था देख करके कि नहीं बहुत गलत हो रहा है सबके साथ, लेकिन अब अगर मेरे साथ भी वो हो रहा है होगा तो उसके लिए फुल रेडी है। और स्कूल जाकर के भी मैं सभी को सिखाऊंगी। क्या बात है, वेरी गुड। खुद पर निर्भर कर सके, हम किसी भी गलत मतलब किसी भी नारी के साथ कुछ गलत हो उसका कर सके या फिर किसी भी बड़ी
किसी भी बगल के साथ कुछ गलत होगा उसे सिखा सके कि वो खुद प्रिपेयर रहे, खुद हम भी अपने आप को प्रिपेयर रहेंगे और कहीं स्कूल में अपने से बड़ी दीदियों को और फिर छोटे जूनियर को सिखाओगे, अपनी बड़ी बहन को सिखाओगे। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आपने देखना शुरू कर दिया स्टार्ट किया मार अभियान अपने आखिरी पड़ाव पर है और आज तीसरे दिन रोटरी तथागत की ओर से आयोजित इस अभियान इस मुहिम में शहर के कई स्कूलों के छात्राओं ने भाग लिया। करीब 100 छात्रों को सिर्फ शिक्षित नहीं किया गया बल्कि सुरक्षित होने का भी गुर सिखाया गया है। तो आज इस सबकी जो सूत्रधार है, रेड ब्रिगेड की कप्तान है उषा विश्वकर्मा, आज उनसे बात करेंगे। समापन रहा और ये 3 दिनों का जो सफर रहा आपका रोटरी तथागत की ओर से इस पूरे अभियान को आपने किस रूप से देखा है, और चूंकि आज आप नालंदा से विदा लेंगे बच्चों को ट्रेन करके, फिर कभी मौका मिलेगा कि वापस आएंगे, ये पूरा सफर कैसा है? बिहार को मुझे आना बहुत बार हुआ है, लेकिन इस बार रोटरी क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। मुजफ्फरपुर में भी कुछ ज़्यादा है और अब मैं भागलपुर से होकर के आ रही हूँ और आज मैं 3 दिनों से बिहार शरीफ नालंदा में और यहाँ पे 3 दिनों की ट्रेनिंग हो रही है। तो बहुत बहुत तथागत बिहार शरीफ रोटरी क्लब का मेरे जिला पास होते कि यहाँ पे जो 100 बच्चों की ट्रेनिंग हो, पहले दिन जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो अमूमन हमें माना जाता है कि जब कोई लड़का खेलता है तो शेमलेस हमें ही होता है, शेम फील मुझे ही होता है। पहले दिन भी चर्चा हो रही थी तो बहुत सारी लड़कियों की नजरें झुकी हुई थी, बहुत सारी लड़कियां बोल भी रही थी और जब हमने पहले दिन वो मशवरा किया तो बहुत सारी लड़कियों ने अपनी अनुभव शेयर किया। आज तीसरा दिन है, हम तीसरे दिन में आज हमारे 2 लड़के को हर लड़की को आगे है और जो साहस आज देखने को मिल रहा है और ये बोल के जा रही है बहुत सारी बच्चियाँ की जो हमने स्कूल कॉलेज में सिखाएंगे। अगर ये इस तरह की कार्यशाला रोटरी क्लब जैसे पहल कर रही है और भी ऑर्गेनाइजेशन इसकी पहल करें, मुझे लगता है कि जैसे पहले दिन एक साथी ने बोला कि ये क्रांति है लड़कियों की, तो ये क्रांति का काम करेगा। और जो हम डर डर के रहते हैं, हमारा परिवार में बेटी होगी डर डर के रहता है, वो डर खत्म होगा और हर लड़की निर्भीक होकर के अपने सपने को जी सके। आज बच्चियों ने जिस तरीके से डिफेंस भी सीखा है, बच्चियों ने मारा भी है, बुलाया भी है, तो आज जो संवाद का एक शब्द रहा कि बेटों को ट्रेनिंग दिया गया, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वुमन समाज में जब ट्रेनिंग की बात होती है, इस तरह की बात होती है तो शिक्षा की बात होती है कि शिक्षित होना चाहिए। मगर जब आप 3 लाख बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं, ये जो क्रांति आपने दिखाया है, आपको क्या लगता है इससे कितना बड़ा चेंज आपको मानता है? जी, इससे मैं 3 लाख जो लड़कियाँ थी उसमें सभी तरीके से देखते मतलब उसमें सभी तरीके की महिलाएं की लड़कियाँ थी। अभी मैं पिछले 3 दिनों से भागलपुर में थी, हमारे साथ चंदना जी है, उसमें ये देखा कि जब वो 3 दिनों के बाद जो लड़कियों ने अपने अनुभव शेयर किए कि वो ट्रेन में क्या महसूस करती है, कई बार तो उनके सगे संबंधी उनके साथ व्यवहार करती है, अपने परिवार का रिश्ता बचाने के लिए नहीं बोल पाते, वो पूरे जीवन भर इस तरह के सदमों को लेकर के चलती है। लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद वो खुलती है, उनको ये पता चलता है कि उनको नहीं है। तो इस ट्रेनिंग से समाज में, क्योंकि समाज का विकास, देश का विकास दुनिया चाह रही है, हमारा भारत देश को चाहेगा, लेकिन अगर स्त्री ही संकुचित रहेगी वही तब करेंगे तो इस देश का विकास नहीं हो सकता है। अगर इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए और लड़कियों अपने देश में, अपने घर में, अपनी रोड पर सुरक्षित करेंगे तो ये समाज और ये देश ज़्यादा अच्छे से विकसित करेंगे। किंग मूवी का एक लाइन था, नो मीन्स नो, क्योंकि आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं और आपने पहले दिन कहा था कि ओपीडी जो होता है समाज का दर्पण होता है। आज आप क्या महसूस करते हैं? बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने इनिशिएट किया आप लोगों ने, तो पहले तो बधाई आपको। आप जो दर्पण आप देख पाते हैं उसमें दायरा किस तरह आपको होना चाहिए और आपको वर्ड एक्सटेंड एकदम लाइट सवाल है, बच्चियों को छूकर फ्रीडम होना चाहिए, मेडिकल मानसिक रूप से वो स्वतंत्र होकर काम करें, मगर वो ओपीडी दर्पण जब होता है तो आपको समझते हैं। सबसे पहले तो आपको वो हमारे हमारे समाज के लड़कों को इतना जागरूक किया है कि आगे बोल नहीं
यहाँ तक क्या चेंजेज आएगा सोसाइटी में, ये तो अपने साथ पता चलेगा। और उसका मान क्षेत्र तो एक डिस्ट्रिक्ट होने के नाते मेरा ये कर्तव्य भी बनता था कि जहाँ जहाँ मुकाबला आयोजित हो रहा है वहाँ पर लेकर दिखता हूँ आयोजित करने के समय। तो मेरा पहला भागलपुर का सेशन था, उसके बाद यहाँ पर आया तो जब महेश सर ने मुझे कहा कि मैं वहाँ भी आ गई तो मेरा भी बहुत मन हुआ कि मुझे भागलपुर में ही अच्छा लगा कि तो मेरा पास कुछ भी नहीं करा था। मैंने कहा कि यहाँ भी जाना ही चाहिए और देखना चाहिए कि और कैसे बच्चे ट्रेन होते थे। भागलपुर भी किया कॉलेज में किया यहाँ पर 13, 14, 16 तक के बच्चे हैं, लेकिन यहाँ भी उनका जोश देखे मुझे लेकिन मैं समझ में आया कि उसका नाम क्या हो आया है। और यहाँ की बात है कि ये बच्ची अगर अपने आप को इस से बचा ले रही है तो हमारा वहीं पर सफल हो जाता है। क्योंकि बोलना बहुत आसान है, बाद में पढ़ लेना बहुत आसान है। करके हमने कुरान में पढ़ा कि दिल्ली में बड़े स्कूल में बच्ची के साथ इस तरह का मतलब अपने स्कूल के बस का इधर नहीं किया। तो हर जगह छोटी हो कि बड़ी, लड़की हो कि महिलाएं, हर जगह बच्चियां महिलाएं प्रताड़ित होती हैं। कोई बोल पाती है, कोई नहीं बोलती। लेकिन कोसा गाड़ी का जो टेक्निक है, जो ट्रेनिंग है, जो सेशंस है, वो उनको खुलकर बोलने और उनको करने की आ जाती है जो हम लोग नहीं दे पाते। मेरी भी बेटी है, मैंने भी ट्रेनिंगों से बुलाया जो बातें हम अपने बच्चों को अपनी बेटियों को नहीं बता सकते, नहीं करवा सकते ट्रेनिंग, वो मैम ने करवा के उसे सिखाया, उसकी मनोबल को बढ़ाया। क्योंकि बच्चे आज यहाँ पर आकर बोल रही थी, उसे देख के समझ में आया कि उनको कितना एनर्जी आया, उनके महसूस हुआ कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होगा तो खुलकर विरोध करेंगे। और हमको लगता है मुक्का मार में ताकत आ ही गया होगा। उषा विश्वकर्मा ने सबको मुक्का मार मार के सिखाया है, तो सोच को मुक्का मारा गया है। एक्चुअली जो पूरा थीम रहा है कि हम अपने जो विकृत मानसिकता है उस पर चोट मारे, हम अपनी गंदी सोच पे चोट मारे, अपनी गंदी निगाहों पे चोट मारे, तो क्या यही था ना आपका? तो उषा विश्वकर्मा जी हम लोग के साथ 3 दिन रही है। मुक्का मार का एक पंच लाइन जरूर होना चाहिए, आप मुक्का मार ही